नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। महज चंद दिनों में चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और आचार संहिता भी लग सकती है। इसी बीच दोनों ही गठबंधन, एनडीए हो या महागठबंधन हो, बिहार में दोनों ही गठबंधन में पशुपेश की स्थिति जारी है। एनडीए में कमोवेश लगभग सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। कौन से दल किन सीटों पे लड़ेगी, कितनी सीटों पे लड़ेगी, यह भी एनडीए में लगभग स्पष्ट हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीटों की संख्या तय नहीं हुई है। जी हां, आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते रहे होंगे सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से कि किस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपने तल्ख तेवर से महागठबंधन के नेताओं को इशारा देते आ रहे हैं। आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के वो राजद सुप्रीमो लालू यादव से रांची के रिम्स में उन्होंने मुलाकात किया। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से उन्होंने कहा कि वो लालू यादव से बहुत ही बात हुई है उनसे और बहुत ही जल्द इस पे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। लगभग 2 से 3 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वासन दिया। क्या कहा है जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए लालू यादव से मुलाकात करने के बाद, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये बातें तो आप लोगों के मन से निकलती है, ये बातें और कहीं नहीं है, सिर्फ मीडिया का प्रोडक्ट है। बार बार करते हैं, गया में भी, पटना में भी बोले, धनबाद में भी बोले कि ये कहीं ऐसी बात नहीं है कि हम नाराज हैं। हम नाराज क्यों होंगे? अगर नाराज होने की बात होती तो हम तो एनडीए में थे ऑलरेडी। एनडीए में हर तरह से सिर्फ एक सैद्धांतिक बिंदु पर हम लोगों का डिफरेंसेस हुआ जी, नहीं तो काम धाम उम्मीदवार ये सब सारी बात, सारा प्रिविलेज वहाँ था। फिर क्यों यहाँ आए सिर्फ इसलिए कि हाँ साहब हम लोग चाहते थे कि जुडिशरी में आरक्षण हो, इस पर एनडीए अपना स्पष्ट मत दे। हम चाहते थे कि प्रमोशन में आरक्षण हो, हम चाहते थे कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो। ये सारी बात जब वो लोग 3-3.5 वर्ष तक नहीं किया, तब फिर लालू प्रसाद से बात हुई, लालू प्रसाद जी से ये सब डिस्कशन हुआ। आज भी इस पर बात हुई कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान किए बिना गरीबों का उत्थान, और खास करके शेड्यूल कास्ट में जैसे भैया है, मुसहर है, डोम है, मेहतर है, रजवार है, भुट्टा है, ये सब जाके हाशिया पर है। इनके विकास कैसे होगा, इसके लिए निश्चित है अमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए। ये सारी बातें पर चर्चा हुई। सीट के बारे में, कौन कितना सीट से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, इस पर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ बात हुई है कि आप लोग जा करके आपस में बात कर लीजिए। बात करने सर, नित्यानंद राय, देखिए हम इस बारे में बोल चुके हैं। हम समझते हैं कि हमारी बात को आप जान करके दोहराना चाहते हैं। हमने वहाँ कहा है जी, कहीं कहीं ये बात हो गई है जिसको हमने सुधारा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस, ये दोनों का जो आधार है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आधार हो, ये वोट ट्रांसफ़र करने की शक्ति है। वैसी परिस्थिति में अगर हम लोगों को एनडीए को हराना है तो सबको साथ लेकर के चलना है। अब कितना सीट वो मांगते हैं, हमसे तो कोई बात नहीं हुई है। जो भी बातें आई है सब पेपरों की बात आई है और उसका पर्दाफाश उसी समय होगा जैसा कि आज निर्देशित किए गए हैं। अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और यहाँ चुनाव प्रचार के प्रभारी भी हैं, और तेजस्वी जी को भी, कि ये लोग जा रहे हैं, आप 1-2-3 रोज के अंदर बैठ करके बात कर लीजिए। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के हैं प्रभारी, वो भी रहेंगे, तो बैठक में बात होगी। हम समझते हैं 25 को हम पटना लौटेंगे। अभी फिर हम दिल्ली कल जाएंगे डाल्टनगंज, परसों दिल्ली जाएंगे, फिर भागलपुर का कार्यक्रम है, उसके बाद वहाँ लौटेंगे। तो सारे लोगों से बात होगी, तब परिदृश्य सामने आएगा। अभी सिर्फ सिंबॉलिकल बात हुई है, इसी में ज़्यादा समय होगा। मांझी साहब, ये तो देखा आपने कि किस तरीके से जीतन राम मांझी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अब जीतन राम मांझी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से एक शुभ संकेत कहें या एक आश्वासन मिला है कि सब कुछ महज 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर में महागठबंधन के सभी नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे राजद हो, और जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा हो, ये सभी बैठकर लगभग ये तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी ने इस बिंदु को भी उठाया कि किस लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी,
साथ साथ उन्होंने सोशल जस्टिस पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि दलितों को, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस सीट पर इन मतदाताओं की संख्या कितनी है, इसको देखते हुए भी टिकट मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अब पॉलिटिकल जो हलचल है, राजनीतिक उठापटक जारी है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी से मुलाकात के ठीक बाद राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद भी लालू यादव से मुलाकात किया। उनसे मुलाकात करने के बाद, लालू यादव से मुलाकात करने के बाद रघुवंश प्रसाद ने मीडिया से कहा कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब एकजुट हैं और पहले एनडीए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे, तब महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी कि कौन से उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवारों को धूल चटाएगी। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से एक संकेत दिया है कि महागठबंधन जल्द से जल्द पत्ता खोलने के फिराक में नहीं है। जल्द से जल्द अपना जो उनका दाव है, उनकी जो रणनीति है, वो जल्द से जल्द महागठबंधन नहीं खोलेगी। वो वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाएगी और देखेगी कि एनडीए का कदम क्या है। यानी कि लगभग ये स्पष्ट है कि अभी महागठबंधन और भी इंतजार करेगी। बेशक ये तय हो जाए कि कौन सी पार्टी किन सीटों पे लड़ेगी, कितनी सीटों पे लड़ेगी, लेकिन इसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा मीडिया में, ऐसा रघुवंश प्रसाद के बयान से जाहिर हो रहा है। बाकी क्या कहा रघुवंश प्रसाद ने मीडिया से, आइए हम आपको दिखाते हैं। मुलाकात रही सुखद। ऐसा मुंह छीट के मुंह में लग जाएगा, करो नहीं यार। दांत में तकलीफ हो गई थी तो तकलीफ वाला दांत निकाल दिया गया है, अब ठीक है, सुधार। राजनीति में राजनीति का चरम बिंदु है। जो महागठबंधन है एकजुट है, किसी भी हालत में देश को बचाने के लिए भाजपा को हटाना है और सब महागठबंधन के नेता लोग जुटेंगे। अब पहले तय करेगा वो ना, सत्तारूढ़ दल न तय करेगा, अपन उम्मीदवार दिखावेगा, पहलवान दिखावेगा और उसको पछाड़ने वाला ना हम देंगे जोर। इसलिए पहले वो तय करें या दिखावे, उसके बाद हम। लेकिन जीतन राम जी बहुत प्रसन्न है, उनका सभी का, महागठबंधन के सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का एकजुट होकर के रुख है। रे भाई, देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, तो इसलिए सारे लोग एकजुट हैं, कोई नाराज नहीं है। केकरा से मांगे, केकरा से मांगे, सारे लोग हिस्सेदार हैं, कोई इसमें मालिक है या कोई जेबी में पे सीट रखे हुए हैं। सब लोग मानते हैं कि लालू जी ही सब तय करेंगे, वही मान्य होगा, है ना? सभी लोग मिलकर के तय करेंगे, एक आदमी के तय करने से महागठबंधन होगा। महागठबंधन का मतलब है महागठबंधन के हिस्सेदार, उसमें शामिल सभी पार्टी के नेता, आला कमान एकजुट बैठेंगे और सीटों का तय कर देंगे, उम्मीदवार तय। मांझी जी ने कह रखा है कि आज वो शाम में फैसला करेंगे। फैसला है वैसे आप लोग अटकल मत लगाइए, एकदम बात हुई है, एक साथ बात। तो गठबंधन में रहेंगे, एकदम मजबूती से गठबंधन का एकजुट रखेंगे। क्या उनकी जो डिमांड है सीटों, कोई डिमांड सब नेता लोग आपस में भी आता है, यहाँ आने का काम है। अच्छा, बालिका गृह कांड की 5 गवाह लड़कियां लापता है, मोकामा से कुल 5, जिसमें से तो देखा आपने कि किस तरीके से दोनों ही नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या रघुवंश प्रसाद हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने दावा कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद का स्पष्ट रूप से कहना है कि महागठबंधन एकजुट है, सारे नेता एक साथ मिल बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सच में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है जो नेता दावा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई और खिचड़ी पक रही है। आगे कोई भी पॉलिटिकल अपडेट हम तक पहुंचता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।